जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर आज 10 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए इस बुक में 1 से लेकर 9 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 9 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ क्या है, कॉर्पुलेंट है। बताइए यहाँ पे कह रहा है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ कॉर्पुलेंट। बताइए क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। ऑबेस होगा, क्या होगा, तो एवेस होगा। और नहीं देखिए 2 नंबर भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि टी, यहाँ पे दिया सेंटेंस दिया आर खालिस्तान क्या होगा बताइए, इसका मतलब क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। एल्वियोलर होगा, क्या होगा, एल्वियोलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड आई विल हेल्प यू कम वाट। खालिस्तान क्या है बताइए, आई विल हेल्प यू कम वाट, यहाँ पे क्या भराएगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मे होगा, क्या होगा, तो मे होगा। ठीक है, तो पूरा वाक्य इस प्रकार क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल हेल्प यू कम वाट मे होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस समूह में सभी शब्द रात के जो है ना पर्यायवाची हैं। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किस समूह में सभी शब्द रात के जो है ना पर्यायवाची हैं। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रात्रि है, रजनी और क्या है, तो निशा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि तोपची में जो है ना कौन सा प्रत्यय है। बताइए तोपची में जो है ना कौन सा प्रत्यय है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, तो ची होगा। याद रखिएगा कि प्रत्यय जो है ना क्या होता है, तो वे शब्द जो मूल शब्द के पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं उसे जो है ना प्रत्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि काला अक्षर किसके बराबर। बताइए काला अक्षर जो है ना किसके बराबर होता है, सबको पता है क्या है, काला अक्षर भैंस के बराबर। क्या है, काला अक्षर भैंस के बराबर, क्या मुहावरा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालयी श्रेणियाँ जो म्यांमार से सीमा बनाती है। बताइए कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालयी श्रेणियाँ जो म्यांमार से सीमा बनाती है वो कौन सा है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पटकाई बूम है। क्या है, तो पटकाई बूम है। ठीक है, तो पटकाई बूम जो है श्रेणी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा क्या है, तो बनाती है। नेक्स्ट आइए करा कि कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है। बताइए कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बराही नदी पर है। किस नदी पर है, तो बराही नदी पर है। तो कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर क्या है, स्थित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि झेलम तथा रावी नदी किस स्थान पर चुनाव से नदी से मिलती है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि झेलम तथा रावी नदी किस स्थान पर चुनाव नदी से मिलती है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या है, कौन सा नदी है, तो झंग है। कौन सा है, तो झंग है। ठीक है, तो झेलम तथा रावी नदी पाकिस्तान के में झंग के निकट चुनाव नदी में जो है ना मिल जाती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कौन सा। बताइए कह रहा है कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कौन सा है। बताइए तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तरी पूर्वी क्या है, तो मानसून है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। बताइए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भोपाल में। कहाँ है, भोपाल कहाँ, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आएगा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जो राज्य है ना वो कौन सा है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जो राज्य है वो कौन सा है। बताइए तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, सुमेलित नहीं है। मतलब एक गलत है, बाकी 3 क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला है बर्मी कल्चर में जो है ना केचुआ पालन होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही बात है। और पीसी कल्चर में क्या होता है, मछली पालन होता है। मछली को क्या करते हैं, पीस काटते हैं, तो क्या होगा, पीसी कल्चर मछली पालन। और फ्लोरी कल्चर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, फूलों का उत्पादन हो जाएगा। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और हार्टिकल्चर में क्या है, तो अंगूर उत्पादन है। ये क्या है, जो बिल्कुल जो है ना गलत है। ये क्या है, गलत है। अंगूर उत्पादन का बोलेगा तो क्या होगा, बीटी कल्चर
होगा। और हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, तो हॉर्टिकल्चर में जो है ना बागवानी से संबंधित जो है ना मतलब अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या है, फल, सब्जियां, फूल, सुगंधित एवं मसाले वाली फसलें जो है ना सजावटी पौधे आते हैं किसमें, तो हॉर्टिकल्चर में आते हैं। इसमें क्या होगा, तो डी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट है, करा किस बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया, बताइए। करा कि किस बंदरगाह का निर्माण जो है रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दाहेज है। क्या है, तो दाहेज है। और दाहेज कहाँ है, तो गुजरात में है। तो दाहेज जो है ना बंदरगाह का निर्माण रसायनों की मांग पूर्ति हेतु किया गया है। नेक्स्ट है, करा कि जनसांख्यिकी लाभांश क्या है, बताइए। जनसांख्यिकी जो लाभांश है ना क्या है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 15 से 59 वर्ष की जो है ना कार्यशील क्या है, जनसंख्या है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सुमेलित है। यहाँ पे बोल रहा है कौन सुमेलित है, मतलब सही है, बाकी 3 क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, पहला है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है, तो पुणे में है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। और नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन शिक्षण संस्थान कहाँ है, तो लातूर में है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, नई दिल्ली में है। ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे देखिए उल्टा है, यहाँ पे देखिए कर लीजिए ना। यहाँ पे पहला अगर बात करें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और भारतीय मौसम वेधशाला विभाग कहाँ है, तो पुणे में है। क्या है, तब सही होगा। इसमें 2 नंबर बिल्कुल सही है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, लातूर महाराष्ट्र में। क्या है, बिल्कुल सही है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ है, तो देहरादून में। क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। भारतीय अगर बात करें, भारतीय जो है ना भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण कहाँ है, तो कहाँ है, देहरादून नहीं, कोलकाता होगा। कहाँ होगा, कोलकाता होगा। इसलिए क्या है, बिल्कुल बी जो है ना सही है, बाकी ए, सी और डी क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मृत ज्वालामुखी है, बताइए। कौन सा जो है ना एक मृत ज्वालामुखी है, तो क्या होगा, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, चिम्बो राजो है। क्या है, चिम्बो राजो है। नेक्स्ट है, करा कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना किसने किया है। सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, हैरी हेस है। क्या है, तो हैरी हेस है। तो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन 1961 से 62 में हैरी हेस ने किया था। नेक्स्ट है, करा कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी। करा कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है, करा कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है किससे, बताइए। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक की औषधि प्राप्त होती है किससे। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बीजीए पादप से। किससे, बीजीए पादप से। नेक्स्ट है, करा कि श्वसन के संबंध में कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, बताइए। श्वसन के संबंध में जो है ना कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि श्वसन एक क्या अपचयी क्रिया है, मतलब क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। क्या है, बिल्कुल सही बात है। और श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिगेंटा भाग से किया जाता है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं, बताइए। करेनिन में से किस हार्मोन को जो है दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, LTH। किसको बोलते हैं, LTH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ल्यूटोटॉर्फिक हार्मोन होता है। क्या होता है, ल्यूटोटॉर्फिक हार्मोन होता है, याद रखिएगा। क्या होगा, LTH होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा किस रोग के पहचान के लिए बिडाल परीक्षण टेस्ट का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस रोग के पहचान के लिए बिडाल परीक्षण मतलब बिडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा रोग है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, टाइफाइड होगा। नेक्स्ट है, करा कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता रहता है किस में, बताइए। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है किस में। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, त्वचा में क्या उपस्थित रहता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गलत सुमेलित है का चयन कीजिए। इसमें कौन गलत है इसके बारे में बताना है, कौन सा जो है ना गलत है, बताइए इसमें कौन सा गलत है, इसको पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है ना किसने दिया था, जैकब और मोनोड ने दिया था। यही क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। याद रखिए ना कि एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना है ना किसने दिया था, तो जैकब और मोनोड ने नहीं दिया था। कौन दिया था, तो बीडल एवं टैटम के द्वारा दिया गया था। तो एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है किसने दिया था, बीडल एवं टैटम के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डुबरीज ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। और विकास का सिद्धांत बोलेगा तो चार्ल्स डार्विन दिया
दिया था, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सही, लेकिन ए क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, बताइए ग्लूकोज जो है ना किसका एक प्रकार है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हेक्सोस शर्करा का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, किसका बताइए। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है, किसका बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जल होगा। क्या होगा, तो जल होगा। तो वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब जल का जो है निर्माण करती है। नेक्स्ट आएगा, इनमें से किसका प्रयोग नोदक और रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जा सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें, इनमें से किसका प्रयोग नोदक तथा रॉकेटों में ईंधन के रूप में जो है ना किया जा सकता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 और क्या है, सूची 2 है, बताइए। यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्या है, बताइए। कॉपर सल्फेट जो है ना क्या है, तो कॉपर सल्फेट क्या है, तो फंगस नाशी है। पेनिसिलिन क्या है, बताइए। पेनिसिलिन क्या है, तो जो है ना प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक है। यूरिया क्या है, बताइए। यूरिया क्या है, उर्वरक है। क्या है, उर्वरक है। थाइनाइन क्या है, मैलेथायान, ये जो है ना कीटनाशी है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मिलाइएगा तो 3 4 1 2 क्या हो जाएगा, 3 4 1 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का जो है ना चयन कीजिए। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों के बारे में कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है ना कि उसका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, क्या है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि वे जल में घुलनशील नहीं है, ये भी क्या है, सही बात है। और वे सहज ज्वलनशील जो है ना नहीं है, ये क्या है, जो है गलत बात। ये जो है ना ये क्या है, तो इस मतलब ये सही है, ये क्या है, गलत है। वे सहज ज्वलनशील नहीं है, बिल्कुल जो है ना ज्वलनशील होता है। इसलिए क्या है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे कह रहा है उनमें मुक्ता कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, क्या है, बिल्कुल सही बात है। ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखकर करा है कि केमेनोफोर का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है, बताइए। केमेनोफोर का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बीज संक्रामक के रूप में जो है ना प्रयोग कर सकते हैं। तो केमेनोफोर का प्रयोग बीज संक्रामक के रूप में किया जा सकता है। और केमेनोफोर का रासायनिक नाम बोलेगा तो क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो है रोगाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता, बताइए, किस में नहीं होता है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्रायोलाइट में नहीं होता, लेकिन हेमाटाइट में होता है, बॉक्साइट में होता है, कैल्सीसाइट में होता है। नेक्स्ट है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो है ना उपयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अवरक्त विकिरण। क्या होगा, अवरक्त विकिरण होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 और क्या है, सूची 2 है। चलिए मिलाते हैं। पहला क्या है, देखिए निकट दृष्टि दोष को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मायोपिया बोलते हैं। बताइए निकट दृष्टि दोष का जो लेंस होता है ना, क्या कौन सा लेंस होता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, बताइए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, बताइए, क्या होगा। तो निकट दृष्टि दोष का क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस। निकट में क्या है, बड़ा नाम है ना, 3 अक्षर का, निकट तो अवतल क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूर में क्या हो जाएगा, छोटा में छोटा हो जाएगा। और जरा दृष्टि दोष में जो है इसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो जरा दृष्टि दोष में जो है द्विफोकस लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब बायु फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और आप बिंदुकता में जो है ना किसका प्रयोग करते हैं, एक एस टी मैग्नेटिज्म। आप बिंदुकता में जो है ना किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी होगा, 3 4 1 2 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता हुआ क्या है, बताइए। कह रहा है जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता हुआ कौन सा सिद्धांत है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, पूर्ण आंतरिक क्या है, तो परावर्तन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रडार का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। रडार का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। तो रडार का आविष्कार जो है रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सेंधा नमक का अपवर्तनांक कितना होता है, बताइए। सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक होता है ना, कितना होता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1.54 होता है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कौन सा चित्र कण का त्वरित गति को जो है दर्शाती है।
यहाँ पे देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको 4 फिगर दिख रहा है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है कण की त्वरित गति को जो है दर्शाती है। बताइए कौन सा चित्र दर्शा रहा है, बताइए क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, तो किसी सरल रेखा पर गतिशील कण की विभिन्न अवस्थाएं तथा उनके संगत विस्थापन समय ग्राफ जो है ना दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना जो है ना कब हुआ है। बताइए बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो स्थापना हुआ है कब हुआ है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1929 में हुआ है। नेक्स्ट ये करा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो है ना कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे कौन थे, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नरेंद्र देव थे। कौन थे, नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट ये करा कि यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्राथमिक घाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक घाटा कहेंगे। तो यदि जो है राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को जो है ना प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की किस तुलना के आधार पर की गई है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पर की गई है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे बोल रहा है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की तुलना किस आधार पे की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय पे भी होता है, स्वास्थ्य की स्थिति पे भी होता है और लोगों की शिक्षा के स्तर पे भी होता है। तीनों स्थिति पे जो है ना किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन करता है। बताइए न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारक है कौन है। बताइए तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। क्या होगा, कृषि लागत एवं क्या है, मूल आयोग है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षित अनुपात CRR, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि करने के निर्णय के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक संभावना है किसकी। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि करने के निर्णय में परिणाम स्वरूप सर्वाधिक संभावना है किसकी। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ब्याज दरों में क्या है, वृद्धि होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, NSSO करता है। कौन करता है, NSSO करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि टेबल टेनिस खेल परिसर को जो है ना क्या कहते हैं। टेबल टेनिस के खेल परिसर को जो है ना क्या कहते हैं। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बोर्ड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसको बोलते हैं। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या बोलते हैं, एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसका स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, इसका स्थापना जो 1957 में हुआ था। कब हुआ था, 1957 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सफ़ेद झंडा जो है ना किसका प्रतीक है। बताइए सफ़ेद झंडा जो है किसका प्रतीक है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संधि और क्या है, समर्पण का जो है ना प्रतीक है। तो सफ़ेद झंडा चिन्ह जो है ना संधि या समर्पण का क्या है, तो प्रतीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन क्या है, तो सही है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है। बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्षता शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट कह रहा है अखंडता समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। यही क्या है, बिल्कुल जो है ना सही बात। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन जो है ना कब पूरा किया गया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1956 ईस्वी में पूरा किया गया था।
नेक्स्ट ये करा कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से क्या है तो संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से क्या है तो संबंधित है। तो 52 का सही उत्तर क्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अनुच्छेद कितना है तो 24 है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है असत्य है, मतलब गलत है। कौन सा कथन गलत है बताइए, ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा को जो है ना संसद का प्रथम सदन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा को संसद का दूसरी सदन कहते हैं, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही बात है। और राज्यसभा के एक अस्थायी सदन है, ये क्या है, गलत है। राज्यसभा जो है ना अस्थायी नहीं अस्थायी सदन है, तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए क्या है, सी नंबर जो है ना गलत है। और लोकसभा जो है संसद का लोकप्रिय सदन है, ये भी क्या है, सही है। तो ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें जो है ना आवंटित होती है, बताइए। कह रहा है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर जो है ना सीटें आवंटित होती है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जनसंख्या। क्या होगा, तो जनसंख्या होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, कह रहा है यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए कौन सा समिति कहते हैं। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तदर्थ समिति कहते हैं। क्या कहते हैं, तदर्थ समिति कहते हैं। तो संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे उसे क्या बोलेंगे, तदर्थ समिति कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जो है जोड़ी गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 9वीं अनुसूची है। क्या है, तो 9वीं अनुसूची है। नेक्स्ट है कह रहा है नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को संसद की सभा पटल पर जो है ना कौन रखवाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को संसद की सभा के पटल पर कौन रखवाता है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राष्ट्रपति रखवाता है। कौन रखवाता है, राष्ट्रपति रखवाता है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के जो है ना समक्ष रखवाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है रखवाता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अनुच्छेद कितना है, 281 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है, बताइए। हड़प्पा जो है ना किस नदी किनारे अवस्थित है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रावी नदी किनारे क्या है तो अवस्थित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय पहला आंग्ल अफगान युद्ध जो है लड़ा गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस गवर्नर जनरल के समय पहला जो है ना आंग्ल अफगान युद्ध जो है लड़ा गया था, बताइए कौन सा गवर्नर जनरल था। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लॉर्ड ऑकलैंड था। कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड था। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय जो है ना पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था। और याद रखिए कि 1839 से 42 में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय पहला आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 1755 में फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से कहाँ एक शस्त्रागार की स्थापना की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 1765 में फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से कहाँ एक शस्त्रागार की जो है ना स्थापना की थी। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डिंडीगुल। कहाँ, तो डिंडीगुल में किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलनों को भेड़ियों के आगे जो है ना फेंक दिया, किसने कहा था। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बताइए। पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बख्शी जो है जगबंधु थे। कौन थे, बख्शी जगबंधु थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का जो गठन है ना किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य पुरापाषाण काल होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मौर्य काल में राजकीय भूमि का प्रधान अधिकारी जो है ना क्या कहलाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल में राजकीय भूमि का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, बताइए।
तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सीताध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसके काल को बोलते हैं? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा? तो शाहजहां होगा। तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का जो है ना स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वराज पार्टी के महासचिव जो है ना कौन थे? स्वराज पार्टी के जो महासचिव थे कौन थे? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? बताइए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि अप्रैल थीसिल किससे संबंधित है? बताइए, अप्रैल थीसिल जो है ना किससे संबंधित है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेनिन से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसको पढ़िए और बताइए कौन सा कथन इसमें गलत है। बताइए, तो देखिए वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 के बारे में बोल रहा है कि इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। बिल्कुल क्या है? सही बात है। और नेक्स्ट का सितंबर 2025 में पहला सम्मेलन हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट का इसका आयोजन जो है गुजरात में हुआ है, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें सी क्या है? गलत है। बाकी ए, बी और डी क्या है? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कह कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य किस वर्ष का रखा गया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का जो लक्ष्य रखा गया है ना, कब तक रखा गया है? बताइए, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वर्ष 2030 तक जो है ना रखा गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ पर अपनी पहली विदेशी परिसर स्थापित करने की जो है ना घोषणा की है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ पर अपनी पहली विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, दुबई में। कहाँ? दुबई में। तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने दुबई में अपनी पहली विदेशी परिसर स्थापित करने की जो है ना घोषणा किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें, एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करें एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 का 9वां संस्करण जो है ना आयोजन किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 का 9वां संस्करण का आयोजन किया गया? बताइए, कौन सा मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय MOUH महुआ के द्वारा जो है ना किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वावलंबनी कार्यक्रम को नहीं शुरू किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वावलंबनी कार्यक्रम को जो है नहीं शुरुआत किया गया? बताइए, कौन सा राज्य में नहीं किया गया है? तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश में नहीं किया गया, लेकिन असम, मिजोरम और मेघालय में जो है ना किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट आया करा कि हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का जो है ना शुभारंभ किया गया? बताइए, यहाँ पे शुभारंभ का बात किया है कि हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, निर्माण पोर्टल का जो है ना शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है करा कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है ना क्या है? तो 12वीं मतलब खंजर 12 का जो है ना 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच जो है ना आयोजित किया गया? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है ना 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच जो है ना किया गया है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, किर्गिस्तान। क्या होगा? किर्गिस्तान होगा। तो खंजर जो अभ्यास होता है ना भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किन्हें COP29 के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया? बताइए, क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किन्हें COP29 के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मुख्तार बयावेब को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करा कि खबरों में रही एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो है ना कौन बनी है? बताइए,
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि खबरों में रही एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। इनमें से जो है ना कोई नहीं। तो याद रखें, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अब तक की सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बोलेगा तो ज्योति जो है ना रात्रे बनी है। कौन बनी, ज्योति रात्रे बनी, जो ऑप्शन में क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेवा से सीखो अभियान शुरू किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना किसके द्वारा सेवा से सीखो अभियान शुरू किया गया है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो सेवा से सीखो भारतीय अभियान जो है ना, सेवा से सीखो अभियान भारत सरकार के द्वारा जो है ना शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम जो है ना, यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्या है तो शुरू किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी नौसेना के लिए सोनोबॉय का सह उत्पादन करने का जो है ना समझौता किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपनी नौसेना के लिए सोनोबॉय का सह उत्पादन करने का समझौता किया है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अमेरिका। क्या होगा, तो अमेरिका होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जो है लॉन्च किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया, बताइए। किस देश के द्वारा किया गया है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जापान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3600 कितना है, 82 है। तो बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बाघों में जो है ना भारत में बाघों की कुल संख्या बोले कितना, 3600 कितना है, 82 है। और सबसे ज़्यादा बोलेगा कि बाघ का संख्या कहाँ है, तो कौन सा राज्य में, तो टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को बोलते हैं। उसके बाद कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। उसके बाद कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। ठीक है, 3 याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और क्या है, उत्तराखंड है। मध्य प्रदेश में बोला कितना बाघ है, 785 है। कर्नाटक में बोला कितना, 563 है। उत्तराखंड में बोलेगा तो 560 है। चलिए आगे देखिए, और बिहार में बोला कितना, बिहार में जो है ना 54 है। कितना है बिहार में, तो 54 है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करेक्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2026। कौन सा वर्ष है, 2026 है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन जो है ना कहाँ किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन जो है ना कहाँ किया जाएगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, डल झील। कहाँ किया जाएगा, डल झील में। तो पहली खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन डल झील श्रीनगर में किया जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 38वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में क्या है, तो गलत मतलब असत्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 38वां राष्ट्रीय खेल के संदर्भ में असत्य है, मतलब इसमें कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो देखिए, पहला कर 38वां राष्ट्रीय खेल के बारे में करा, इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ, बिल्कुल क्या है तो सही बात है। इसका शुभंकर मौली था, ये भी क्या है तो सही है। और इसका टैगलाइन बोलेगा संकल्प से विकास तक, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। इसलिए क्या होगा, सी नंबर जो है ना गलत है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, बिल्कुल क्या है सही बात है। तो ए, बी और डी सही, लेकिन सी क्या है तो गलत है। याद रखिएगा ना, इसका जो अगर टैग लाइन का बात करें, 38वां राष्ट्रीय खेल का जो टैग लाइन है ना क्या है, तो संकल्प से जो है ना, संकल्प से क्या है शिखर तक, ना कि विकास तक। संकल्प से क्या है शिखर तक है, इसलिए क्या है सी नंबर जो है ना गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, किनको बनाया गया है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कंगना रनौत को जो है ना बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जुलाई 2025 में बिहार सरकार द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 2025 में बिहार सरकार द्वारा नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिहार आइडिया फेस्टिवल का जो है ना शुभारंभ किया गया है। तो बिहार सरकार द्वारा 14 जुलाई 2025 को नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार आइडिया फेस्टिवल जो है ना नामक पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन किया गया, बताइए कौन सा जिला में किया गया है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रोहतास में किया गया है। आगे देखिए, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए, 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए,
नेक्स्ट आइए 96। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 97। 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए 98। 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 99। 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 99 का ना सी होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है 100। 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। तो ए रहा बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो 10 है। बाकी इसके बाद जो है ना 5 प्रैक्टिस सेट और बच गया, जल्दी उसको खत्म करवा देंगे 2 से 3 दिन में। बाकी छठ पूजा के बाद जो इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा। तो जितना जल्दी हो जो भी बुक है ना बचा हुआ उसको हम सारा जो है ना खत्म करवा देंगे। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिनको भी बिहार दरोगा होमवर्क से ज्वाइन करना उसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना, अभी तो दिवाली का बंद था लेकिन आपका जो है ना आपका जल्द ही आपका 2 दिन के अंदर आपका छठ पूजा लग रहा है कि छठ पूजा के बाद ही स्टार्ट होगा। तो सारा कुछ बेहतरीन ढंग से चलेगा। उसमें आपका जो है लगभग टारगेट है कि पूरा जितना हो सके ना प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। बाकी लूसेंट का टेस्ट चल ही रहा है, दृष्टि साइंस का चल ही रहा है, ऑब्जेक्टिव का चल ही रहा है। ये सारा कुछ जो है बेहतर तरीके से करवाया जाएगा। बाकी एक अलग से ग्रुप आ रहा है स्पेशल जो है ना, टारगेट है 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट। 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट का अलग से ग्रुप आ रहा है कम फी में जो है ना। जिनको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है उनके लिए बहुत बेहतरीन है। जिनको लगता है कि हमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है, मतलब जो भी मार्केट में बुक है, बाकी जो भी लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो क्लास आपको करवाया जा रहा है उस सबका जो है ना आपका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और साथ में आपका करंट का जो है ना होमवर्क भी करवाया जाएगा। और साथ में आपका 100 जो है ना 100-150 आपका टेलीग्राम का क्यूज वोट बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस सभी के लिए जो है ना आपका ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पे जुड़ जाइए। बाकी क्लास में आपको सूचना हम दे देंगे। बाकी टेलीग्राम पे जो है ना आपका सारा कुछ वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आप जिनको भी ज्वाइन करना रहेगा सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टारगेट लेके चलिए ना कि कम से कम जो है ना 60-70 प्रैक्टिस सेट, मतलब जनवरी में एग्जाम होगा तो उतना प्रैक्टिस सेट जो है ना लगा लें। बाकी आप लोग तो खुद समझदार हैं, क्या करना नहीं करना आप लोग को पता ही है। बाकी बहुत लोग का मैसेज आया है, इसलिए जो है ना वो अलग से एक ग्रुप आ रहा है जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको 10 से 12 या तो 8 से 10 आपको बनाना है। उसके बाद आपका डिस्कशन पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद आपको हाईलाइट पीडीएफ जो है आंसर के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। बाकी इस तरह से आपको सब कुछ करवाया जाएगा। बाकी सूचना आपको अगले क्लास में दे देंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारा नोटिफिकेशन वगैरह सूचना वगैरह आपको वहीं पर मिलते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।